अगर आप सोने में निवेश करते हैं या आने वाले दिनों में खरीदारी की सोच रहे हैं तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकों की राय अब एक जैसी नहीं रही। एक तरफ जेपी मॉर्गन कह रहा है कि फिलहाल सोने में तेजी सीमित रह सकती है, वहीं दूसरी तरफ यूबीएस, वेल्स फार्गो, ड्यूश बैंक, गोल्डमैन सैक्स और कई दूसरे संस्थान अब भी सोने में अच्छी तेजी की उम्मीद जता रहे हैं। अब सवाल ये है, जब एक्सपर्ट ही अलग अलग राय दे रहे हैं तो निवेशक आखिर किसकी बात माने? आइए समझते हैं। सबसे पहले जेपी मॉर्गन की बात। जेपी मॉर्गन ने अपने शॉर्ट टर्म अनुमान में बदलाव किया है। बैंक का कहना है कि तीसरी तिमाही में गोल्ड की औसत कीमत करीब $4,300 प्रति आउंस रह सकती है और पूरे साल 2026 का औसत अनुमान करीब $4,545 प्रति आउंस रखा है। यानी जेपी मॉर्गन को फिलहाल बहुत तेज उछाल की उम्मीद नहीं है। बैंक का मानना है कि कमजोर मांग, ऊंची वास्तविक ब्याज दरें और निवेशकों की बदलती रणनीति कुछ समय तक सोने पर दबाव बनाए रख सकती है, लेकिन सारी दुनिया जेपी मॉर्गन से सहमत नहीं है। गोल्डमैन सैक्स साल के अंत तक $4,900 का लक्ष्य देख रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो $5,000 का स्तर भी संभव है। सिटी रिसर्च भी अपने निकट अवधि के लक्ष्य को $5,000 तक बढ़ा चुका है। मॉर्गन स्टैनले अपने बुल केस में $5,700 की संभावना देखता है और यूबीएस तो इससे भी ज्यादा आशावादी नजर आता है, जिसने कुछ अवधियों के लिए $6,200 प्रति आउंस तक का लक्ष्य रखा है। वेल्स फार्गो भी साल के अंत तक $6,100 से $6,300 के दायरे की बात कर रहा है। अब सवाल है कि इतना बड़ा अंतर क्यों? असल में सोने की कीमत सिर्फ एक वजह से तय नहीं होती। अगर अमेरिका में ब्याज दरें घटती हैं, डॉलर कमजोर होता है और केंद्र बैंक लगातार सोना खरीदते रहते हैं तो कीमतों को मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, ग्लोबल मांग कमजोर पड़ती है या निवेशक दूसरे एसेट्स की ओर रुख करते हैं तो सोने की चाल धीमी हो सकती है। यही वजह है कि हर संस्था अलग आर्थिक परिदृश्य के आधार पर अपना अनुमान लगा रही है। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, किसी एक रिपोर्ट को देखकर ना निवेश करें और ना ही घबरा कर बेचें। बाजार में अलग अलग संस्थानों की राय होना कोई नई बात नहीं है। अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है तो निवेश का फैसला अपने जोखिम, फाइनेंशियल गोल और एसेट एलोकेशन के हिसाब से ले। तो आज की सबसे बड़ी बात यही है, जेपी मॉर्गन ने सोने को लेकर अपने शॉर्ट टर्म अनुमान में नरमी दिखाई है, लेकिन दुनिया की कई दूसरी बड़ी निवेश संस्थाएं अब भी सोने में अच्छी तेजी की संभावना देख रही हैं। यानी बाजार में बहस जारी है और आने वाले महीनों में अमेरिकी ब्याज दरें, केंद्र बैंकों की खरीदारी, महंगाई और ग्लोबल टेंशन यही तय करेंगे कि सोने की अगली दिशा क्या होगी।